आप सबको हम सबको समझना पड़ेगा। हमने जलसे तो बहुत सजाए, इतने लक व दक मैदान में इतना बड़ा पंडाल, इतनी लाइटें लगाई, दूर दराज से उलमा को बुलाए, शोराए किराम के कसीर तादाद यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपके रंगपुरा में तशरीफ लाए, लेकिन हमारे अहवाल नहीं सुधरे, हमारी हालत नहीं बदली, हमारी नजरें नहीं अगर मुंजमिद हुई, देखने अच्छी चीजें देखने की आदि नहीं हुई, तो बताओ इस जलसे करने के क्या फायदे रह जाएंगे। हमारी बहनों के नाम फातिमा और कनीजा और पता नहीं आयशा और रुकैया नाम हुआ करते, लेकिन बावजूद इसके गलत निगाहों के वो आदि हो जाया करते हैं। इसलिए मेरी बहनों आपसे भी गुजारिश है, अपनी आंखों की हिफाजत करें। अभी कुछ दिनों पहले देखा गया था, अक्सर व बेशतर ये देखा जाता है, शेरी जाविया में सुनिए, चूंकि सोहराब साहब भी तशरीफ ला रहे हैं, सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, गरीब हैं तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग, पता लगाओ मैयत किसी अमीर की है जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग, पता लगाओ मैयत किसी अमीर की है जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। और सियासी जलसों में सांसें भी रोक रखी थी, सियासी जलसों में सांसें भी रोक रखी थी, जुमे के खुतबे में बातें बना रहे हैं लोग, जुमे के खुतबे में बातें बना रहे हैं लोग। आइए बहरहाल बिला किसी ताखीर के, अब मैं चाहता ये हूँ, मैं ये चाहिए रहा था वरना अपनी तकरीर को लंबी करता, लेकिन चूंकि अपनी तकरीर को लंबी न करके, चूंकि आज मेरी जिम्मेदारी किसी और चीज की है, मैं बिला किसी ताखीर के हर दिल अजीज मुकर्रिर जिनको रुलाना भी आता है, बहलाना भी आता है, फुसलाना भी आता है और एक मिनट में मुनकर नकीर का काम करने भी आता है, और कभी कभी हजरत जिब्राइल, हजरत इजराइल वाला काम करने भी लगते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला ने बड़ी खूबियां दी हैं, बड़ा औसाफ हमीदा से उन्हें मुत्तसिफ किया है। मेरी मुराद जनाब हजरत कारी सोहराब साहब चापदानी कलकत्तवी हैं, मैं उनसे इस वक्त दरख्वास्त गुजार हूँ, तशरीफ लाएं और अपने बयानात से, अपने मवाइज़ हज़ना से हम सामईन को मुस्तफीज़ फरमाएं। मोहब्बत और खुलूस व प्यार की दौलत जरूरी है, मोहब्बत और खुलूस व प्यार की दौलत जरूरी है। मुसलमान तेरे पास अखलाक की दौलत जरूरी है, तुम ही मुंसिफ, तुम ही काजी, तुम ही सुल्तान दुनिया हो। ये मनसब जब तुम्हारे हैं तो फिर खिदमत जरूरी है, ये मनसब जब तुम्हारे हैं तो फिर खिदमत जरूरी है। माइक पर हजरत कारी सोहराब साहब चापदानी कलकत्ता। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना, वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम, बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेजते बসে আছে আমার বিদ্বান উলামায়ে কিরাম, তারপরে শোরায়ে আজম, নকিবে হিন্দুস্তান, পিন্ডাল থেকে বসে আসেন আমার দাদা ভাইরা, আমার বন্ধু, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আসে আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা বুঝতে পারলেন না আমি সালাম করলাম? अच्छा ये बंगला में सलाम किया हम क्या? अरबी में मैंने सलाम किया है। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে कोई সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। কি এটা ভালো জবাব ছিল যেটা আপনি দিলেন? কি বলবো, अभी तो सलाम के अलग अलग स्टाइल खुल गए, अलग अलग स्टाइल खुल गए। मुखिया जी कुर्सी पे बैठे, एक आदमी साइकिल से गुजरा, दूरे से बोला मुखिया जी, तो मुखिया जी बोला सलाम भाग लो जी, बोला बात सही गलत है बोलिए। और अभी सलाम को आम करो, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि सलाम को आम करो, सलाम से मोहब्बत बढ़ती है। और इस इंतजार में ना रहो कि हम उनको सलाम नहीं करेंगे वो मुझे सलाम करे, नहीं, इस इंतजार में नहीं रहना। ये किसी किताब में नहीं लिखा कि जो पैसा वाला है गरीब को सलाम ना करे, जो पढ़ा लिखा है जाहिल को सलाम ना करे। मदीने की गलियां गवाह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की गलियों से गुजरते सबको सलाम करते, यहाँ तक के छोटे छोटे बच्चों को भी सलाम किया करते।
একবার আর চেষ্টা করছি ইনশাআল্লাহ, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। आप सुनते पाल्लाम आमी कि আপনারা ভালো जवाब दिलें, लेकिन अफसोस का मकाम है कि मैं तकरीर मैंने जो आयत मुक़द्दसा का तिलावत का शरफ हासिल किया, टाइम कितना मिला है 20 से 25 मिनट में गुफ्तगू खत्म कर देनी। 20 से 25 मिनट में, हाँ 1 घंटा 2 घंटा। अच्छा, एक आदमी 5 उंगली उठा रहा, 5 घंटा। यहाँ कब्रिस्तान बगल में है क्या? मैं किसको क्या बोलूं, किससे क्या कहूं? अल्लाह अकबर कबीरा। वो तो सबकी ख्वाहिशें अलग अलग है, सबकी ख्वाहिशें अलग अलग है। बाप बेटा बाजार गया, बाप बेटा बाजार गया, गधा खरीदा। तेज धूप थी, ओ गधा खरीद कर जब घर की तरफ रवाना हुआ तो बाप बोला कि बेटा गधा आपनो चिके चिके बैठे करे में। बाप बैठा, बेटा को बैठा लिया। अब बताइए भाई, वो गधा वो परेशान हो गया। कुछ दूर चला, एक आदमी देखा, बोला ए देखिए गजब कर रहा, ना बापों को शर्म है ना बेटे को शर्म है, गधे की जान ले लेगा। अल्लाह का बंदा रहम करो। तो जल्दी से बाप उतर गया, बोला नहीं बेटा तुम ही बैठो, लोग बोल रहा। कुछ दूर जब आगे बढ़ा, एक आदमी बोला कि बताओ कैसा जमाना आ गया, ये बेटा को शर्म है, अपने गधा में बैठ के जा रहा, बाप भूल के जा रहा। बेटा उतर गया, बोला अपने आप बैठिए। लोग बोल रहा है आप इसमें बैठे, आप बैठे, सवारी पे बैठे। कुछ दूर चला, एक आदमी देखा, बोला बताओ इतनी तेज धूप है, ये बूढ़ा आदमी हो गया, अभी तक शर्म नहीं इसको। बच्चा तो आदमी पैदल जा रहा है, ये सब गधा पर जा रहा है। तो बेटा गधा से उतर गया, दोनों पैदल जा रहा है, गधा को रस्सी में हाथ पकड़ के लेके जा रहा है। तो एक आदमी देखा आगे में चल के, बोला बताओ दुनिया में इससे बड़ा बेवकूफ कोई मिलेगा? सवारी मौजूद है, आप पैदल जा रहा है। कोई जवाब है? अब इसके आगे क्या है ये लास्ट में मैं बताने की कोशिश करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नौजवान बच्चों, वक्त की किल्लत है और ये आपका जो जलसा है ना, बड़ा खूबसूरत जलसा है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करो, मौला हमारा आना, हमारा बैठना, हमारा सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। आज चंदा नहीं करना है। अब कोई आदमी अगर आगे अगर बैठे हैं तो ये मत सोचिएगा मौलवी साहब कब मांग लेगा। तो आज मांगने उंगने का सिलसिला नहीं है, झमेला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं इन नौजवानों को सलाम करता हूँ। और मेरे दोस्त हजरत अक़दस अल्लामा मुफ्ती सादुल नजीब साहब मद्दसिल्लहुल आली दामत बरकातुहुमुल कुदसिया की जात, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हुक्म दिया कि जलसे में शिरकत करनी है। हमारा नौजवान जो कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद इस जलसे को सजाया है, और इससे खूबसूरत तो ये है कि आपका आना, आपका बैठना, आपका सुनना, ये 4 चांद लग गया है जलसे के अंदर में। बस मौला तेरी बारगाह में गुजारिश है, ए मौला तेरी बारगाह में एक इल्तिजा है कि अल्लाह आना मेरा काम था हम आ गए, बैठना मेरा काम था हम बैठ गए, या अल्लाह सुनना मेरा काम है हम सुन रहे हैं, या अल्लाह इन तमाम नेकियों को कबूल करना तेरा काम। हर इंसान का, जो इंसान जैसा अमल करेगा अल्लाह वैसा इनाम देगा, जो इंसान जैसा अमल करेगा अल्लाह वैसा इनाम देगा। अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, और अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। आपका ये बैठना आप क्या समझ रहे बेकार जाएगा? बेकार नहीं जाएगा, और कुर्बान जाओ, बेकार नहीं जाएगा। अच्छा, आप जब तक यहाँ बैठे रहेंगे, ये हमारे कंधे पे कोई है कि नहीं? कोई है? कौन है? आओ अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, ए लारेब किताब तू बता दे मेरे कंधे पे ये कौन बैठा है? 24 आवर्स 24 घंटा हम सो जाएं, हम चलते रहें, हम खाते रहें, हम सोते रहें, हम उठते बैठते रहें, लेकिन इनकी ड्यूटी चालू है। नमाज पढ़े इनका कलम चले, रोजा रखे इनका कलम चले, कुरान पढ़े इनका कलम चले, अल्लाह का जिक्र करे इनका कलम चले, नेक अमल करे इनका कलम चले। और जैसे ही नेक अमल छोड़कर गुनाह का काम करे तो फिर इनका कलम चले।
व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीना किरामन कातिबीना यअलमूना मा तफ़अलून इन्नल अबरार लफ़ी नईम। और कुर्बान जब ये अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते हमारे कंधों पे जो बैठे हैं, ये आप यहाँ पर बैठे हो, ये इसका कलम चल रहा है कि नहीं चल रहा? बोलो भाई, नेकियां लिखी जा रही कि नहीं लिखी जा रही है? और कुर्बान जाओ, एक वजीफा बताएंगे, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अमल, ये दुआ इतनी प्यारी दुआ है, जो पढ़ा लिखा है वो भी जानता है, जो पढ़ा लिखा नहीं वो भी जानता। मेरा बच्चा बच्चा जानता, मेरी माँ बहनें भी जानती, बूढ़े बुजुर्ग भी जानते। अल्लाह अकबर कबीर। इतनी प्यारी दुआ अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जो 3 मरतबा सुबह पढ़ ले शाम तक वो अल्लाह की हिफाजत में रहेगा। जो रात को 3 मरतबा इस दुआ को पढ़ लेगा सुबह तक अल्लाह की हिफाजत में रहेगा, कोई हादसा नहीं हो सकता। इंशाल्लाह बताएंगे तो करेंगे? कितने लोग करेंगे? जरा हाथ उठाइए, इंशाल्लाह देखना चाहता हूँ। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। हम सब के हाथों को उठाने को अल्लाह कबूल फरमाए। जो पढ़े लिखे हैं वो भी समझेंगे, जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी समझेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सब पढ़े लिखे लोग। इसमें बहुत सारे लोग एमए उम्मे भी होंगे। एक नौजवान खूब हौस मौज करते हैं, हम यहाँ घर में अकेले रह जाते हैं। अब ऐसा करें, आप बम्बई जाएंगे तो मुझे भी साथ ले चले। तो शौहर बोला कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मेरी बीवी, तुम जानती हो कि बम्बई कितना महंगा शहर है, मैं तुम्हें लेके कहाँ कहाँ घूमूं? बोला मेरा मन नहीं लगता, तबीयत नहीं लगती, कुछ इंतजाम करो। तो शौहर बोला कि ठीक है, ये को गाय खरीद कर तुमको दे देते हैं, गाय को चराना और उससे दूध जो निकलेगा पीना भी बेचना भी, टाइम पास होता रहेगा। बोला ठीक है, जैसी मर्जी। गाय खरीद कर बेचारा देकर बम्बई चला गया। वो जमाने की बात है जब खतो किताबत से लोग राब्ता करते थे, टेलीफोन, ये मोबाइल का जमाना नहीं था। 1-2 महीने के बाद बीवी खत लिखी। ये लड़का पढ़ा लिखा नहीं था, हल्का बहुत था, हल्का को समझ लीजिए। अभी हम लोग अपनी देहाती भाषा में कहते हैं कट पढ़ा। अब बड़ा डेंजर होता है जो कट पढ़ा होता है, थोड़ा सा होता है। अगर कोई है तो बुरा नहीं मानिएगा। खत गया, बीवी खत लिखी, तो खत जब इस लड़के को मिला तो जो समझ में आया पढ़ा। अब पढ़कर जारो कतार रोने लगा, चीख कर रोने लगा। तो लोग सब जमा हो गया। बोला कने कने जी हो की बोले हो, कोनो हादसा भेलोगी? बोला भैया बहुत बड़का हादसा भए गेलो जी। बोला की? बोला एक ठो गाय खरीद के दिए थे घर में, वो गाय बकरी हो गई। गाय बकरी हो गई? ये गाय बकरी कैसे हो गई? बोला नहीं लिख लो जी, हमारे बीवी लिख लो जी, खत्म, गाय बकरी भए गेलो जी। तो एक लड़का उसमें पढ़ा लिखा, तो बोला लाइए खत हम पढ़ते क्या लिखा है। तो खत लिया, वो लड़का पढ़ा लिखा लड़का, वो पढ़ा के मुन्ना का अब्बा को मालूम हो कि घर में सब ठीक ठाक है, जो गाय आप खरीद कर दिए थे वो गाय बिक्री हो गई। तो बोले यहाँ बिक्री लिख लो जी। बोले नहीं, हमें समझ ले कि बकरी भाग लो। अल्लाह तबारक व तआला हमारा हर बच्चा, मेरा हर बच्चा हाफिज कुरान बने। जरा आमीन बोलो। मेरा हर बच्चा आलिम दीन बने, मेरा हर बच्चा प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों तालीम हासिल करो, तालीम हासिल करो। जब तालीम हासिल करोगे तब समझ में आएगा हलाल क्या है, हराम क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, गुनाह क्या है, नेक अमल क्या है। तो मैं ये कह रहा था कि आप जो बैठे हैं, अब देखिए टाइम बहुत तेजी के साथ गुजर रहा। अब 46 हो गया, अब 14 मिनट मेरे पास टाइम रह गया। अब 14 मिनट में क्या तकरीर करेंगे समझ ही रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो जमाने में घड़ी नहीं थी, उस जमाने में घड़ी नहीं थी, लोग साया देखकर टाइम पता करते थे, टाइम कितना हुआ। जो बूढ़े लोग बुजुर्ग लोग वो जानते होंगे, जमाने में घड़ी कोई आदमी के पास में घड़ी होती थी, और किसी के पास में होती थी, लोग देखने के लिए जाते थे। और कुर्बान जाओ, उस जमाने में एक मुकर्रिर साहब थे, तकरीर करते थे, मुंह में वो टेबलेट रख लेते थे। 1 घंटे वो टेबलेट भूल जाती थी, समझ जाते थे मेरा टाइम पूरा हो गया, माइक छोड़ देते थे। एक मतलब टेबलेट रखे, तकरीर करने बैठे, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट भूल रही है ना माइक छोड़ रहा। एक आदमी उठ के चला गया, बोला नहीं सुनो मौलवी साहब की तकरीर। एक नौजवान बैठा रह गया, हजरत ने कहा कि बेटा सब चला गया, तुम क्यों नहीं गए? इससे पता चलता कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लग रही है। बोला नहीं, बात नहीं जिगा। बोला की बात जिगा? बोला जिस कुर्सी में बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे।
नौजवान ये हजरत ने सोचा कि भाई रोजाना टेबलेट घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली। तो मुंह से जब टेबलेट निकाले देखते टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोला मिस्टेक भैगलोच का। जो इंसान जैसा करेगा अल्लाह ताला वैसा इनाम अता फरमाएगा। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। सुनो, एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया। अच्छा, गुस्सा करना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं करना चाहिए। गुस्सा करना चाहिए कि नहीं चाहिए? गुस्सा हराम है, गुस्सा हराम है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, पहलवान वो नहीं है, बहादुर वो नहीं जो किसी मैदान में किसी अखाड़े में किसी को कोई पछाड़ दे। तो साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर बहादुर कौन है, पहलवान कौन है? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, बहादुर वो है, पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने गुस्से को पी ले, जब्त कर ले, कंट्रोल कर ले, बर्दाश्त कर ले, वही पहलवान। गुस्से में हर बात बिगड़ जाती है, गुस्से में हर बात बिगड़ जाती है। किसी को गाली दे बैठते हैं, किसी को मार बैठते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ, ना जाने इससे कितने कितने बुरे नताइज सामने हमारे आते हैं। गुस्से में हमने लड़ाई किया, गुस्से में हमने दूसरे का सर फोड़ा, और ऊपर ही से क्या कहते हैं, अलमारी से पैसा निकाले, 10,000 टका पहुंच के पूर्णिया वकील को पकड़े, हन यहाँ के केस लिखो। केस बोला के वकील बोला कि ठीक ठीक है, 10,000 टका ना पॉकेट में लेके गई, ये किया था, दे दिया। वकील बोला कि अभी यहीं पर बैठे रहिए, अभी लंच का टाइम हो गया, खाने का टाइम हो गया है, आपके पास भी कुछ है तो खाइए, हम खाना खा के आ रहे हैं। वकील चला गया। एसी होटल में बैठ के मुर्गा खा रहा, इसको भूख लगी, झोला से मुड़ी निकाल के मुड़ी फाँक रहा। इससे बड़ा बुधवा कोई मिलेगा? मेहनत का पैसा कमाया, अल्लाह अकबर कबीरा, वकील साहब को दिया, वो मुर्गा खा रहा है, ये बैठ के मुड़ी भाग रहा है। गुस्सा न करो, गुस्सा न करो। मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर एक तमाचा लगाया। आखिर ये भी तो मर्द था, इसे भी गुस्सा आया, लेकिन मालिक को तो मार नहीं सकता। पास में घर था, गुस्से की हालत में घर गया। बीवी बेचारी रोटी बना रही थी, बैठ करके एक तमाचा खींचकर बीवी को मारा। बीवी रोटी बनाना छोड़ दी। बोला क्या आदमी है, कोई कौन गलती है मेरी जो इन्होंने मुझे मारा? अब बीवी को भी गुस्सा आया, रोटी बनाना छोड़ दी। वहीं पर 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, एक तमाचा खींच के बेटा को मारी। बच्चा भी हक्का बक्का रह गया, भाई मेरी क्या गलती, मेरी माँ मुझे मारती। तो बच्चे को भी गुस्सा आया। बच्चा एक डंडा था आंगन में रखा हुआ, वो डंडा उठाया, गुस्से की हालत में दरवाजे की तरफ निकला। एक कुत्ता भी जरा बैठा हुआ था, 5 डंडा मारा कुत्ता को। कुत्ते को भी गुस्सा आया, कुत्ता रोड की तरफ भागा। देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था, ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़े होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले। एक हाथ से करो तो अपना, दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे। करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। मैंने जो आयत मुक़द्दसा का तिलावत किया, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा।
मेरा रब इरशाद फरमाता है मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, इन्हें झिड़कना नहीं, इन्हें उफ तक ना कहना, और यहाँ तक के मेरी बारगाह में दुआ करना, मौला मेरे माँ बाप के ऊपर में रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। एक बात याद रखो मेरे बच्चों, सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी अगर माँ बाप के दिलों को तुमने दुखाया, अगर माँ बाप को अगर तकलीफ पहुंचाई तो जितने भी रोजे रखे तुमने उतनी जितनी नेकियां मिलेंगी, जितनी नमाज पढ़ी तुमने वो जितनी नेकियां मिलेंगी, खाने काबा का हज करके जितनी नेकियां कमाई है, ज़कात देकर जितनी नेकियां कमाई है, अल्लाह अकबर कबीरा, अगर माँ बाप को थोड़ी सी तकलीफ पहुंचाई सारी नेकियां बर्बाद हो। ये नमाज, ये रोजा, ये ज़कात, ये हज और कुर्बान जाओ। एक नौजवान है शादी किया, लेकिन लड़की क्या मिली, बड़ी खूबसूरत लड़की से शादी हो गई। बीवी को देखता तो देखता रह जाता, तो बीवी बोली कि किना देखा जगह, अरे बीवी को देखना सवाब है भाई, बीवी को देखना भी सवाब है, बीवी को देखना। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते इस दुनिया की मुझे 3 चीजें पसंद है। क्या चीजें? बोलिए। हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलासुन तय्यबु वन निसाउ व जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलात। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते नेक बीवियां, हाँ, नेक बीवियां अल्लाह के नबी ने पसंद फरमाया कि नेक बीवियां पसंद है, अच्छी खुशबू पसंद है, और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि कुर्रतु ऐनी फी सलात, और वक्त पर नमाज अदा करना। ये अल्लाह के नबी को नमाज पसंद है, खुशबू, अच्छी खुशबू लगाना पसंद है, नेक बीवियां पसंद है। तो नौजवान अपनी बीवियों से मोहब्बत करो। अब खूबसूरत बीवी, अभी के ज़माने में अब क्या बोले, वक्त तो है नहीं कि मैं इस मौजू पे तकरीर करूं, और कुर्बान जाओ, हर लड़का को खूबसूरत बीवी चाहिए। अच्छा, काली किसी को नहीं चाहिए? बोले कोई काली लड़की से ब्याह करेगा? 80 की स्पीड से भागेगा। अच्छा, लड़का एक पैर का लंगड़ा है लेकिन उसको भी खूबसूरत चाहिए। एक आंख का लड़का काना है लेकिन फिर भी बोले कि नहीं वही चाहिए। अरे मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, सिर्फ सूरत पे ना जाओ, सीरत देखो। अभी आप लोगों के यहाँ जो जहेज चलता है कि नहीं चलता? शायद जहेज चलता है। ये कुर्बान जाओ, माँ बाप के ऊपर मैं तकरीर करके स्टेज से नीचे उतर रहा था, एक नौजवान आया, बोला हजरत रुक जाइए, एक सवाल है। मैंने कहा कि क्या? बोलो। बोला कि अभी आपने तकरीर किया कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। मैंने कहा कि हाँ। बोला कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन सास ससुर के कदम के नीचे क्या है? हमने कहा कि शादी किया? बोला नहीं, शादी नहीं हुई। हमने कहा अच्छा ठीक है, मैं तब तो बताना होगा। हमने कहा कि बेटा सास ससुर के कदम के नीचे भी है, तो बड़ा खुश हुआ। बोला जल्दी बताइए क्या है? हम बोले सास ससुर के कदम के नीचे में थपाची गाड़ी है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, पंखा है। अरे यही नहीं मिलेगा और क्या मिलेगा? सास ससुर के कदम के नीचे क्या मिलेगा? इसलिए मेरे नौजवानों, जहेज पर लानत भेजो, और सुनो, अपने अमाल का हिसाब तो दे नहीं पाओगे, फिर इस पैसे का हिसाब रब्बे जुल जलाल की बारगाह में कहां से दोगे? यौमयदिन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। ये जमीन कैमरा कर रही है, ये फोटो तस्वीर बना रही है। कल रब्बे जुल जलाल जब इस जमीन से पूछेगा, ए जमीन तू बता तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन से अमल किए थे, ये जमीन खबर नशर करेगी, मौला फला दिन फला तारीख को इन्होंने फला से इतने जहेज लिए थे। अल्लाह अकबर कबीरा। रब्बे जुल जलाल की बारगाह में क्या जवाब दोगे? इंशाअल्लाह तौबा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हो? जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। आज जो ले लिए हो वो रिटर्न नहीं होते कि हाथ तो उठा दिला जगह। आज जे चला भेजा थपाची वो रिटर्न नहीं होते। अल्लाह हमारे नौजवानों को तौबा की तौफीक नसीब फरमा दे, आमीन बोले दो। जहेज से तौबा करो, जहेज से तौबा करो। ये लड़का शादी किया, बीवी कही कि आप ऐसा करें, आप दिल्ली रहते हैं
मैं अकेले यहाँ रह के क्या करूंगी, आपके साथ मैं भी जाऊंगी। तो माँ बाप ने कहा कि बेटा तू खैर चला जा दिल्ली, तू कमाने के लिए जा रहा है, हम लोग बूढ़े हो गए हैं, बेटा अपनी बीवी को छोड़ के चला जा, ताकि ये हम लोगों की खिदमत तो करेगी, कोई औलाद और है नहीं तेरे सिवा। बेटे ने कहा कि ठीक है, बीवी से मैं मशवरा कर लेता हूँ। बीवी से मशवरा किया, उसकी बीवी तैयार नहीं भी, बोली ना ना, इन बूढ़े लोगों के साथ मेरी जिंदगी नहीं गुजरेगी, मैं आपके साथ ही रहूंगा। लड़का तो बीवी के इश्क में पागल था, दीवाना था, माँ बाप को छोड़ा, वहां से बीवी के हाथ को पकड़ा, दिल्ली चला गया। और दिल्ली में कुछ दिन रहा, ओहो एक वीजा लगा उसका सऊदी अरब का, सऊदी अरब चला गया, बीवी को साथ लेकर चला गया। अरसा वक्त गुजरता रहा, 14 साल का अरसा गुजर गया, ना माँ याद रही ना बाप याद रहा। 14 साल का अरसा गुजर गया। इन 14 सालों में उन नौजवान ने 12 हज किए। कितने हज किए भाई? 12 हज किए। खाना काबा का तवाफ किया। तवाफ करने के बाद रुकने यमानी के पास बैठा ज़ारो कतार रो रहा है, हिचकियां बांध के रो रहा है, ऐसा रो रहा है कि मालूम पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया, क्यों रो रहा है, कौन ऐसा इतना बड़ा गुनाह किया जो इतना ज़ारो कतार रो रहा है। पीछे से कंधे पे किसी ने हाथ रखा, पलट कर देखा, एक नूरानी चेहरा वाला है। तो हजरत ने पूछा कि बेटा कौन सा गुनाह किया है जो तू ज़ारो कतार इतना रो रहा है? ये वो दरबार है जहाँ पर दुआएं रद्द नहीं होती है बल्कि कबूल होती। बता तो सही कौन ऐसा गुनाह किया है? उस नौजवान ने और रोना शुरू किया, बोला हजरत मेरा ये 12वां हज है, 12वां हज है हजरत। जब मैं हज करता हूँ ऐसा लगता है मेरे दिल पे किसी ने ताला लगा दिया। तो साहिब नजर थे, उन्होंने कहा कि लगता है तूने किसी का दिल दुखाया है, लगता है तूने किसी का दिल दुखाया है, तुम्हारे माँ बाप हैं? लड़का और रोने लगा, बोला हजरत 14 साल हो गए अपने माँ बाप को देखे हुए, न जाने वो किस हाल में होंगे पता नहीं। तो उस बुजुर्ग ने इरशाद फरमाया, फिर ये खाने काबा में बैठा क्या कर रहा है? उठ जा, घर जा और अपने रूठे हुए माँ बाप को मना ले, अल्लाह तेरे दिल के ताले को खोल देगा। जरा सुभान अल्लाह बोले दो। मेरे नौजवानों, चाहे जितनी नमाजें पढ़ना पढ़ लो, जितने रोजे रखने हैं रख लो, जितनी कुरान की तिलावत करनी है कर लो, जितने बार चाहो हज कर लो, हर साल हज करो। कसम खुदा की अगर माँ बाप रूठा हुआ है ना, रब्बे जुल जलाल कोई भी नेकी उस वक्त तक अपनी बारगाह में कबूल नहीं करेगा जब तक रूठे हुए माँ बाप को मना नहीं लो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता। गौर से सुनो, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरे फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर सूरे फातिहा छोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता, माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। वो नौजवान आनन फानन में टिकट बनाया, नौजवान आनन फानन में टिकट बनाया, अल्लाहु अकबर कबीरा। अब देखिए मेरा टाइम पूरा हो गया, 12 बज गया। अच्छा इसलिए देखिए अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुशायरा का प्रोग्राम अभी आपको सुनना है, नातिया मुशायरा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये नौजवान आनन फानन में टिकट बनाया, घर के लिए परवाज किया, 14 साल का अरसा गुजर गया था और गांव पहचाना, वक्त गुजर गया, लोग छप्पर को तोड़कर महले बनाने लगे, बिल्डिंगें नजर आ रही बस्ती के अंदर में। उसका घर कहाँ है उस नौजवान को पता नहीं कि मेरी झोपड़ी कहाँ थी, मेरा छप्पर कहाँ था, पता नहीं लगा। सोचने लगा कि किसी से पूछ लेंगे, अपना अब्बा का नाम लेंगे, कोई तो बता देगा, कोई पहचान नहीं रहा। एक बूढ़े मियाँ बस्ती से बाहर, एक बूढ़े मियाँ बैठकर घास काट रहे थे। नौजवान ने सोचा इन्हीं से पूछ लेते हैं, तो उनसे पूछा कि बाबा, अपने बाप का नाम लेकर पूछा कि बाबा ये अब्दुल्ला साहब का घर कौन सा है? तो उस बूढ़े मियाँ ने नजर उठाकर देखा, बोला कि बेटा अब्दुल्ला मियाँ अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उसका इकलौता बेटा था, जब से छोड़कर गया बेचारा, बेटे के गम में रोते रोते इस दुनिया से रुखसत हो गया। ये नौजवान की आंखों से आंसू जारी हो गया। अब ये नौजवान पूछता है कि उसकी बीवी का क्या बना? बोला उसकी बीवी जब शौहर का इंतकाल हो गया, बेचारी मजबूर हो गई, दूसरे के घर काम करती, जो मिलता गुजर बसर करती, लेकिन वो बीमार हो गई। लोगों ने चंदा करके उसका इलाज किया। अब तो सुनने में आया कि उसकी आंखों की रोशनी भी खत्म हो गई, रोशनी खत्म हो गई, चल फिर नहीं सकती है। मोहल्ले वाले से जो जुड़ पाता है, खाना लाकर वक्त पे दे देता है तो खा लेती है।
बस जबान हिलाती रहती है, दुआ करती है कि मौला उस वक्त तक मौत मुझे ना देना जब तक मैं अपने बेटे को अपने चेहरे से ना देख लूं। ना जाने वो कौन बदनसीब बेटा है जो अपनी माँ को छोड़कर, अपने बाप को छोड़कर चला गया। ये नौजवान सारों कतार रोने लगा। वहां से उठा और सीधे गांव के अंदर में दाखिल हुआ। लोगों से पूछा कि अब्दुल्ला साहब का घर कौन है? बोली वही झोपड़ी है। आंगन में दरवाजे पे, आंगन पे जब कदम रखा है तो माँ ने आहट सुनी। चारपाई पे लेटी है बूढ़ी ज़ईफ़ा माँ। आहट सुनी तो माँ पूछती है कौन है, कौन है, मेरे आंगन में कौन आया है? लरजते हुए कांपते हुए आवाज से नौजवान कहता है कि माँ तेरा गुनहगार बेटा आ गया है। माँ उठना चाहती है, उठ नहीं पाती है, बदन में ताकत नहीं। कांपते हुए होठों से माँ कहती है कि बेटा मेरे करीब आ जा। दूर क्यों है? मैं तेरे ही इंतजार में कब तक जिंदा हूं। मेरे करीब आ जा। आंख तो नहीं है कि मैं तेरे चेहरे को देख सकूं, बेटा कलेजे से लग जा ताकि मेरे दिल में ठंडक पड़े। ये वो माँ होती है, सुख में दुख में साथ निभाए, सुख में दुख में साथ निभाए। कितनी है वो प्यारी माँ, सुख में दुख में साथ निभाए। कितनी है वो प्यारी माँ, मेरे रोने से वो रोती है, मेरे रोने से वो रोती है। कितनी है वो प्यारी माँ, मेरे रोने से वो रोती है। कितनी है वो प्यारी माँ। हम किस खेत के मूली हैं, आप किस खेत के मूली हो? अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। सहाबी रसूल हजरत अलकुमा है। अल्लाह अकबर कबीरा, जागने का वक्त है, आखिरी वक्त है। कलमा पढ़ना चाह रहे हैं, कलमा जबान पे जारी नहीं हो रहा। बीवी घबराई, परेशान हो गई। अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हुई। या रसूल अल्लाह, ए आमिना के लाल, थोड़ा तशरीफ ले चले। मैं अलकुमा की बीवी हूँ, मेरे शौहर का आखिरी वक्त है, लेकिन वो कलमा पढ़ना चाह रहे हैं, जबान पे कलमा जारी नहीं हो रहा है। अल्लाह के नबी वहां से चले। सहाबाए कराम की एक जमात साथ में है। अलकुमा के घर पहुंचते हैं। आपने अलकुमा के चेहरे को देखा। अलकुमा कलमा पढ़ना चाहते, आखिरी वक्त में कलमा पढ़ना चाहते, लेकिन जबान हरकत में नहीं आ रहा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते अलकुमा की माँ है। उसकी बीवी से पूछते हैं अलकुमा की माँ है? कहा कि या रसूलल्लाह है ना। बोला बुलाओ। ओ बुढ़िया आई, बुढ़िया आई। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं ए अलकुमा की माँ, तेरा बेटा अलकुमा कैसा है? कहा या रसूल अल्लाह, 5 वक्त की नमाज आपके पीछे पढ़ता है, कुरान की तिलावत मेरा बेटा करता है, रमजान के महीने का रोजा रखता है। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अलकुमा का तेरे साथ कैसा सुलूक है, तेरे बेटे का तेरे साथ कैसा सुलूक? कहा या रसूलल्लाह मैं उससे नाराज हूँ, मैं उससे नाराज हूँ। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते माफ कर दे, तेरे बेटे का आखिरी वक्त है, जबान पे कलमा जारी हो जाएगा। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मुझसे पूछो माँ का हो, माँ क्या होती है? आज मेरी माँ नहीं है, बाप नहीं है, उनसे पूछो जाके, दिल से पूछो जिनकी जिंदगी में माँ नहीं है, बाप नहीं है, उनसे पूछो। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है, माँ ऐसी हंसती है जिसके
कदम के नीचे जन्नत है, कदम के नीचे जन्नत है। जरा माँ बाप के नाम पर एक मरतबा नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए देवबंद, शोराए किराम, नौजवानान इस्लाम, नारे तकबीर। बस आखिरी बात बताकर मैं अपनी जगह लेता हूँ, वक्त की किल्लत है, इंशाअल्लाह अल्लाह अगर हयात से रखा तो फिर कभी आपके सामने खड़ा होगा ये बंदा। हजरत अलकुमा ने, अब उसकी माँ कहती या रसूल अल्लाह, इस दिल में ना इन्होंने ठेस पहुंचाई है, बड़ा तकलीफ है, या रसूल अल्लाह मैं माफ नहीं करूंगी। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाती है तेरा बेटा है, अगर तू माफ नहीं करेगी और कुर्बान जाओ, आखिरत के आग से ये नहीं बच पाएगा। ऐसा करो, अगर तू माफ नहीं करेगी तो तेरे बेटे को मैं यहाँ पर इस दुनिया में जला दूंगा। ओ बिलाल लकड़ियां जमा करो, उस लकड़ियों में आग लगाओ, इसके बेटे अलकुमा को डाल दो। माँ तो माँ होती है ना, माँ ने कही या रसूल अल्लाह मेरे बेटे को आप जलाएंगे। उस बेटे को, जिस बेटे को मैंने 9 महीना अपने शिकम में रखा, उस बेटे को आप जलाएंगे मेरी नजरों के सामने। जिस बेटे को मैंने 2 साल तक खून की शक्ल में दूध पिलाया, या रसूल अल्लाह उस बेटे को आप आग लगाएंगे जिस बेटे की उंगली पकड़कर मैंने चलना सिखाया। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाता है ज़ईफ़ा अगर तू माफ नहीं करेगी ये आखिरत के अजाब से, आग से वो नहीं बच पाएगा। तू अगर माफ कर देगी तो अल्लाह माफ कर देगा। माँ कहती है कि या रसूल अल्लाह आप गवाह हैं, आपकी मौजूदगी में मैं अपने बेटे की गलती को माफ करती हूँ। और कुर्बान जाओ, बुढ़िया माँ की जबान से ये बात निकलनी थी कि मैं माफ करती हूँ, इधर माँ ने माफ किया, उधर बेटा कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ते भी इस दुनिया से रुखसत हो गया, इंतकाल कर गया। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, खुदा के वास्ते माँ बाप के दिलों को कभी ठेस ना पहुंचाना। माँ बाप से अगर किसी की कोई गलती हो गई है, भूल चूक हो गई है, माफी मांग लेना, माफी मांग लेना। अल्लाह, माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।